बहू नेहा शर्मा प्रोफेसर अर्जुन की छात्र रह चुकी थी। 3 साल पहले बीए की डिग्री लेकर वह घर बैठ गई थी। कुछ दिनों पहले न जाने कैसे और कब वह प्रोफेसर से आ मिली। कब दिलो दिमाग पर छाई, कब हवस बनकर रोम रोम में समा गई। उन्हें कुछ नहीं यह भी याद नहीं कि पहले किसने किसको बेपर्दा किया था। अगर यादाश्त में कुछ महफूज रखा था तो बस नेहा की चंचलता, उल्लड़ता और उसका मादक शरीर, जो खाली जिंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल नेहा का भी था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। नेहा अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी, इसलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम न था। उन्हें अपनी बेटी पर फक्र भी होता था कि यह इज्जत उन्हें उसी के चलते मिल रही। वे समझते थे कि प्रोफेसर उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर अर्जुन को दिल फेंक, आशिक मिजाज या हवस का पुजारी कहा जाए ऐसा कतई न था, बल्कि वे तो ऐसे लोगों में से थे जो हर समय गंभीरता ओढ़े रहते हैं। अलबत्ता वे सटिया जरूर गए थे, यानी उनकी उम्र 60वें साल में घुस चुकी थी। प्रोफेसर अर्जुन की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक जुदाई से प्रोफेसर अर्जुन ऐसे बिखरे थे कि सिमटना मुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, खाने पीने तक की सुध न रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो बस उन्हें अपनी बेटी का, जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वह भी अपने घर बार की हो गई थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। प्रोफेसर अर्जुन समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर लगातार कई दिनों से प्रोफेसर अर्जुन नेहा का दीदार न कर सके थे। इंतजार जब आंख का कांटा बन गया तो वे सीधे उसके घर जा पहुंचे। पता चला कि वह पिछले 10 दिनों से मलेरिया से पीड़ित थी। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमजोरी ऐसी कि उठना बैठना मुहाल हो गया था। प्रोफेसर अर्जुन जैसे ही नेहा के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही नेहा की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया चेहरा खिल गया। इस बीच प्रोफेसर अर्जुन नेहा की नब्ज देखने के लिए उस पर झुके थे कि उसने झट उन पर गलब हिलियां डाल दी और अपने तपते सुलगते ओठों को उनके ओठों में धसा दिया। नेहा शर्मा के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर अर्जुन शर्मिंदा हो उठे और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, प्लीज मौके का नजायत को समझो। समझ रही हूँ सर कि मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि वे थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाएं और हम एक दूसरे में। नेहा की पकड़ से छूटकर प्रोफेसर अर्जुन सोफे पर बैठे ही थे कि नेहा की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आ धमकी। यह देख प्रोफेसर का जी धक से हो गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सोचने लगे कि अगर वे कुछ समय पहले आ जाती तो। बहरहाल चाय की चुस्कियों के दौरान उनमें बातें होने लगी। फिर नेहा की मम्मी अपने घराने और नेहा से संबंधित बातों की गठरी खोल बैठी। बातों ही बातों में उसके ब्याह की चर्चा छेड़ दी। वे कहने लगे, प्रोफेसर साहब, हम पिछले 3 महीनों से नेहा के लिए लड़का खोज रहे हैं, पर अच्छे लड़कों का तो जैसे अकाल पड़ा है। देखिए ना, कोई मुनासिब लड़का हमारी नेहा के लिए। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कहते, नेहा झट से बोल पड़ी, सर, अपनी ही कॉलोनी में देखिएगा, ताकि शादी के बाद भी मैं आपके करीब रहूं। उस रात प्रोफेसर सो नहीं सके थे। नेहा का कहा उनके दिमाग में गूंजने लगता और वे चौंक कर उठ बैठते। इसी उधेड़ बुन में वे धीरे धीरे फ्लैशबैक में चले गए। होटल मेघदूत के आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर नेहा शर्मा बिना कपड़ों के प्रोफेसर अर्जुन की बाहों में सिमटी कह रही थी, जी तो चाहता है सर, मैं जवानी की सभी घड़ियां आपकी बाहों में बिताऊं।
आप ऐसे ही मेरे बदन के तारों को छेड़ते रहें और मैं आपकी मर्दांगी से मस्त होती रहूं। इतना सुनने के बाद प्रोफेसर ने उसके रेशमी बालों से खेलते हुए पूछा था, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वह गुनाह है? नेहा ने न में सिर हिला दिया। क्यों? क्योंकि सेक्स कुदरत की देन है, इसको गुनाह कैसे कह सकते हैं? वैसे भी सर, मैं तो मानती हूँ कि यह केवल हमारी शारीरिक जरूरत है। आप मर्द है और आपको मेरी जवानी चाहिए। मैं औरत हूँ और मुझे आपकी मर्दांगी की तलब है। ओह मेरी जान! नेहा की इस बात पर प्रोफेसर अर्जुन चहक उठे थे। साथ ही उनके ओंठ उसके ओठों पर झुकते चले गए। नेहा इस अचानक हल्ले के लिए तैयार न थी, फिर भी उनकी छुअन ने उसके शरीर को झंझना दिया था और उसका कोमल शरीर उनकी बाहों के घेरे में फड़फड़ाने लगा था। प्रोफेसर का यह कामुक हल्ला इतना तेज, इतना वह शियाना था कि नेहा का पोर पोर उधेड़ दे रहा था। नेहा भी अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ रही थी मानो खुद को हारा हुआ मान लिया हो। कुछ मिनट तक दोनों में ऐसे ही बिस्तर पर उधड़े उधड़े बिखरे बिखरे से रहे। फिर किसी तरह नेहा खुद को अपने में बटोरते समेटते फुसफुसाई, सर, क्या इस उम्र में भी आप में नौजवानों से कहीं ज्यादा मर्दांगी का जोश है? यह सुनकर प्रोफेसर अर्जुन हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ सर, मुझे तो अपनी साथी लड़कों से कहीं ज्यादा सुख आपसे मिलता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? प्रोफेसर की आवाज में बौखलाहट आ गई थी। आजमाया है मैंने, एक दो को नहीं, दसियों को। यानी तुम उनके साथ? बिल्कुल। शायद पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे लिए जिंदगी मौत का नजरअंदाज किया हुआ एक पल है। तो क्यों ना मैं हर पल को ज्यादा से ज्यादा भोगूं? यह सुनकर प्रोफेसर चौंक उठते हैं और फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। वे फटी फटी आंखों से शून्य में घूरने लगते हैं और धीरे धीरे वह शून्य सिनेमा के पर्दे में बदल जाता है। उसमें दो धुंधली छाया निहाल कर रही होती है। जैसे जैसे दूल्हे के मुंह से कबूल है की गिनती बढ़ती है, दुल्हन नेहा का और दूल्हा प्रोफेसर का रूप धर लेता है। उसी पल प्रोफेसर की बेटी अपने दोनों बच्चों की उंगली थामे नेहा के सामने आ खड़ी होती है और उनका यह सुंदर सपना इस तरह गायब हो जाता है जैसे बिजली गुल होने पर टेलीविजन स्क्रीन से चित्र। सुबह होते ही प्रोफेसर अर्जुन बिना सोचे समझे नेहा के घर जा पहुंचे। डोरबेल की आवाज पर नेहा की मम्मी ने दरवाजा खोला और अपने सामने प्रोफेसर को देख वे हैरत में डूब गई। प्रोफेसर साहब, आप? प्रोफेसर अर्जुन चुपचाप निडाल कदमों से अंदर गए और खुद को सोफे पर गिराते हुए पूछा, शर्मा साहब कहाँ है? वे तो सो रहे हैं। कहते हुए नेहा की मम्मी ने उनकी आंखों में झांका। अरे, आपकी आंखें लगता है सारी रात आप जागते रहे हैं। हाँ, मैं रात भर नेहा के शादी को लेकर उलझा रहा। आपने कहा था ना कि मैं उसके लिए लड़का देखूं, तो देखा आपने? मम्मी जानने के लिए उत्सुक हो गई। कौन है? क्या करता है? मतलब काम, फैमिली, बैकग्राउंड क्या है? अजी सुनती हो? उठो जल्दी, देखो प्रोफेसर साहब आए हैं। हमारी नेहा के लिए लड़का देख रखा है इन्होंने। कितना ध्यान रखते हैं हमारी नेहा का। महान नहीं, भगवान है आप, शर्मा साहब ने आते हुए कहा। भगवान तो आप है, एक हूर जैसी लड़की के पिता जो है। मगर आप दोनों को एतराज न हो तो मैं नेहा को अपने घर, मतलब मेरे बेटे को, तो आप लोग जानते ही हैं। और बस बस बस, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए? मिस्टर शर्मा ने कहा। हमारी नेहा आपके घर जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे अपने ही घर में है, हमारे साथ। फिर क्या था, आनन फानन
बड़े ही धूमधाम से नेहा प्रोफेसर के बेटे से ब्याह दी गई। वह प्रोफेसर के घर आकर बहुत खुश थी। बेटा भी नेहा जैसे जीवन साथी पाकर फूला न समाता था। दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने वह महाबलेश्वर चला गया। प्रोफेसर चाहते हुए भी उसे रोक न सके और भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गए। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात काटे न कटती थी। वे जैसे ही आंखें मूंदते उन्हें बेटे और बहू का वजूद आपस में ऐसे लिपटा दिखाई देता मानो दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हो। ऐसे में उन्हें बेवफा महबूबा और बेटा अपना दुश्मन मालूम होने लगता। रह रह कर उन्हें ऐसा भी महसूस होता कि बेटे की मर्दांगी का जोश नेहा की जवानी की दीवानगी से आ रहा है। बेटे और बहू को हनीमून पर गए 3 दिन बीत चुके थे। इस बीच प्रोफेसर की हालत पतली हो गई थी। घर में होते तो दिमाग पर नेहा का मादक यौवन छाया रहता या अपने ही बेटे की दुश्मनी में चुपके चुपके सुलगते रहते। उन्हें यह तक ख्याल न आता कि अब उनके और नेहा के बीच रिश्ते की दीवार खड़ी कर दी गई है। बेटे के संग गठबंधन ने उसे प्रेमिका से बहू बना दिया है। बहू यानी बेटी। वे अपनी इस चूक पर बस हाथ मलते थे। इन्हीं दिनों उनका एक छात्र किसी काम के चलते उनसे मिलने आया। इधर उधर की बातों के दौरान उसने बताया कि बीकॉम के बाद वह एक मैन पावर कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा है। फिर उसने प्रोफेसर के पूछने पर उस फर्म के काम करने के तरीके के बारे में बताया। उस रात उन्हें काफ़ी सुकून व बहके ख्यालात में ठहराव का एहसास हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उस छात्र की मुलाकात ने उन्हें सांप से कांटे का मंत्र दिखा दिया हो। बेटा और बहू यानी प्रेमिका पूरे 20 दिन बाद हनीमून से लौटे थे। बेटा नेहा का साथ पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। देखने में तो नेहा भी खुश थी, पर उसकी आंखों से खुशियों की चमक गायब थी। प्रोफेसर की नज़र ने सब कुछ पलक झपकते ही ताड़ लिया था और चिंता की गहराइयों में डूब गए थे। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद प्रोफेसर अर्जुन ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और दुनियादारी जानने की ऊंच नीच का पाठ पढ़ाते हुए कहा, बेटा, अब तक तुम केवल अपनी जिंदगी के जिम्मेदार थे, पर अब एक और जिंदगी तुमसे जुड़ चुकी है, यानी तुम 1 से 2 हो चुके हो। आने वाले दिनों में 3 फिर 4 हो जाओगे। जरूरतों और खर्चों में बढ़ोतरी लाजिम है, जबकि आमदनी वही होगी जो तुम तनख्वाह पाते हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए तुम्हारी मर्जी जाने बिना मौजूदा नौकरी से बढ़िया और 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी का जुगाड़ कर दिया है। इस बीच प्रोफेसर अर्जुन की नज़र के पीछे खड़ी नेहा पर जमी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहरें और होठों पर कामुक मुस्कान रेंग रही थी। उसके इस भाव से खुश होते हुए उन्होंने मेज की दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा, नेहा, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया, नेहा धीरे से बोली। अगर अब तुम इस तोहफे को अपने हाथों से मेरे बेटे को दे दो तो यकीनन यह तोहफा बेशकीमती हो जाएगा। वह उनकी इच्छा भांप गई और एक अदा से लजाते इटलाते हुए उसने लिफाफा शौहर की ओर बढ़ा दिया। बेटे को नेहा की इस अदा पर प्यार उमड़ आया। वह उसे चाहत भरी नजरें से देखते हुए लिफाफा थामकर शुक्रिया डार्लिंग बोला। लिफाफे में मोटे शब्दों में लिखा था, पिता की तरफ से बेटे को अनमोल तोहफा। उसमें जो कागज था वह बेटे की दुबई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। साथ में वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई जहाज की टिकट भी थी। यह पढ़ते ही बेटे के हाथ कांपने लगे।